हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है व्हाई वी आर गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं समझती हूँ कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, बिकॉज लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, डिस्करेज हो गए हैं, and I think it's very important that somebody has to motivate you, somebody has to encourage you and try to put things into perspective कि आप demotivate ना हो, आप discourage ना हो and चीजें को एक अलग perspective से समझने की, सोचने की अटेम्प्ट करें एंड फिर से आप कोशिश करें कि आप इंटरव्यू देने जाए। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों का ये एक ड्रीम है, इस ड्रीम को अचीव करना है लोगों को। एंड कभी ऐसा सिचुएशन में मैं खुद भी थी एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप इतना सारा रिजेक्शंस देखकर, इतने सारे अटेम्प्ट्स देकर बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे होगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद यू बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल द इंटेंशन वॉज प्योरली टू रीच आउट टू पीपल, टू हेल्प पीपल इन अ मोर लार्जर स्केल। बिकॉज मैं पहले भी लोगों को मदद करती थी, असिस्ट करती थी टू अप्लाई फॉर इंटरव्यूज और ऐसे सब, बट इतने लार्ज स्केल में मैं हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो ये इंटेंशन सिर्फ इतना ही था मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का। एंड बहुत लोगों के कमेंट्स इंस्टाग्राम पे, मुझे चैट्स देखकर मुझे भी ऐसा फीलिंग आ गया कि शायद मैं खुद भी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई हूँ। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँ। एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि एक रिजेक्शन क्यों हो रहा है एंड बार बार रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि जो भी एयरलाइन है, ठीक है, उनका एक बेसिक सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें जो भी चीजें लिखी है, 5, 7, 8 पॉइंट्स जो लिखे हैं, पहले आप उनको अच्छे से पढ़िए, देखिए आप किस चीज के लिए एलिजिबल है, किस चीज में आप एलिजिबल नहीं है। आपका हाइट ठीक है, आपका वेट ठीक है, दैट मीन्स आपका BMI इन प्लेस है, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स उस एयरलाइन ने मांगे हैं, आपके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्रोफेशनल लुक है, खुद का प्रोफेशनल अटायर जो है, चाहे वो फॉर्मल्स पहनना, चाहे वो ग्रूमिंग, अपने आप को मेकअप आपका ठीक है, ऑन पॉइंट है या नहीं है, योर हेयर इज ऑन पॉइंट और नॉट, ये सारी चीजें ठीक है या नहीं है, वो सारी चीजें आप चेक कीजिए। उसके अलावा आप अपना मेडिकल हिस्ट्री भी चेक कीजिए कि क्या आपको किसी भी चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ें को आप ठीक कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ों को आप क्रॉस चेक कीजिए। अब ये सारी चीज़ें अगर आपने चेक कर ली है एंड ये सारी चीज़ें आर फिटिंग इनटू द क्राइटेरिया दैट द एयरलाइन हैज आस्क्ड फॉर और यू आर एलिजिबल इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, तब आपको किस चीज के ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है कि आपका फिर से रिजेक्शन ना हो। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है सिर्फ 4 चीजें हैं जिस चीज पे अगर आप वर्क करते हो तो आई थिंक यू विल नॉट गेट रिजेक्टेड अगेन। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड लॉजिकली, प्लीज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। ठीक है, ये चीजों पे आप थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, वेयर यू आर लैकिंग इन दीज 4 एस्पेक्ट्स, स्पेशली अगर जो बाकी के जो पॉइंटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, वो सारी चीजें अगर सही है आपकी, इट इज करेक्ट, यू आर फिटिंग इनटू दोज क्राइटेरियाज, तो उसके आगे ये 4 पॉइंट्स ही हो सकते हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, विच इज नॉट अलाउइंग यू टू क्लियर एन इंटरव्यू। सबसे पहला पॉइंट ये है, यू शुड नॉट गिव रोबोटिक आंसर्स। मुझे ऐसा लगता है लोगों का, कुछ लोगों से मैंने बात भी करी है, कुछ लोगों के मैंने मैसेजेस भी देखे हैं एंड आपने भी मेरे वीडियोस देखे हैं सैम्पल आंसर्स वाले, आई एम श्योर, तभी आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं। क्या आपको लगता है मैंने किसी भी वीडियो में कोई भी पेपर रख के कुछ भी सैम्पल आंसर दिया है, किसी भी रोबोटिक तरीके से मैंने सैम्पल आंसर दिया है या डिस्कस किया आपके साथ? मैं सिर्फ क्वेश्चंस रीड करती हूँ पेपर से एंड उस टाइम पे जो मुझे थॉट्स आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वो ही बोलती हूँ। ठीक है, बहुत सारे टाइम्स पे ऐसा होता होगा, आपने भी नोटिस किया अगर आप मेरे बहुत सारे सैम्पल आंसर्स के वीडियोस देखे होंगे कि वही अगर क्वेश्चन है तो मेरे आंसर्स हमेशा 2-3 तरीके के भी हो सकते हैं, बिकॉज उस मोमेंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है
उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वो ही डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप एक रोबोटिक आंसर दोगे तो आप जेन्यून कैसे लगोगे, करेक्ट? आपके दिमाग में उस टाइम पे जो थॉट आ रहा होता है जब आपको इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड बात करो, उस टॉपिक से रिलेटेड उस टाइम पे जो थॉट आ रहा है आप वो कॉन्फिडेंटली जवाब दो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो पेपर लेके रीड आउट करते हैं उन आंसर्स को, या अपने स्क्रीन के पीछे लगाकर वो रीड आउट करते हैं। यू कैन सी फ्रॉम देयर आईज कि दे आर नॉट लुकिंग इनटू द कैमरा, दे आर रीडिंग आउट। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। आप रोबोटिक आंसर्स मत दो, आप अपने आंसर्स सोचो। वही मैं हर बार हर सैंपल आंसर के वीडियो के पहले बोलती हूँ, जब आप दूसरों के आंसर्स सुनते हो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज आएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और पॉइंट समझ में आएंगे। तो उस टाइम पे आप अपने आंसर्स सोचो, आप क्या बोल सकते हो, अपने आंसर्स को कैसे बेटर बना सकते हो, वो थॉट लाओ दिमाग में बार बार। ठीक है, तो मेरे आंसर्स भी सुन रहे हो तो चाहे वीडियो को पॉज करो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप भी जवाब दो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन जो उस टाइम पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, आपने मेरे आंसर सुना, आप अपने आंसर्स को सोचो एंड उसी टाइम पे पॉज करके वीडियो खुद भी बोलो वो चीजें जो आपको लगती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो रोबोटिक आंसर नहीं आएगा रिक्रूटर के सामने। पॉइंट नंबर 2 मुझे लगता है कि यू नीड टू बी अ लिटिल रिलैक्स्ड, हैव अ रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, इट इज जस्ट एन इंटरव्यू। ये दिमाग में डाल लो एंड इसका एक ही सोल्यूशन मुझे समझ में आता है, वो ये है कि ये मैं आपको बचपन के आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपके साथ शेयर करूंगी तो शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में एग्जाम लिखने जाते थे, आई एम श्योर आपको ये नर्वसनेस फील हुई होगी कि अरे अब एग्जाम लिखने जाना है, आपने प्रिपरेशन सब की है लेकिन एग्जाम है, तो वो डर सबको लगता है, सबको लगता है, हम ह्यूमंस हैं, हमको डर लगेगा, नर्वसनेस होगा। ठीक है, हम जब फर्स्ट डे एग्जाम लिखने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर होता है, राइट? सेकेंड डे एग्जाम लिखने जाते हैं तो ऑब्वियसली डर लगता है बट थोड़ा कम लगता है, करेक्ट? थर्ड डे जाते हैं, फोर्थ डे जाते हैं, लेट्स से आपके 10 सब्जेक्ट्स है, 11 सब्जेक्ट्स थे स्कूल में, जो लास्ट एग्जाम आपका होता है, आप कैसे जाते हो उस टाइम पे? आप थोड़ा रिलैक्स्ड ही फील करके जाते हो, करेक्ट? तो अपना बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं दिखाना है उनको कि अरे ये ओवरवेल्म हो रखा है इस पूरे सिचुएशन से। आपको जिंदगी में आगे कितने सिचुएशंस आएंगे, अगर आपको ये जॉब मिल भी जाती है तो कितने सिचुएशंस आएंगे। Do you want to show all that on your face? No, you have to handle those situations, right? So you don't have to get overwhelmed with the whole situation. Stay relaxed, have a calm body language, and इस चीज को प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है, अपने घर पे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करो। 2, 4, 5 लोग, जितने लोगों को आप जानते हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज के लिए, साथ में बैठो एंड सीरियस वे में, हाँ सीरियस वे में मॉक इंटरव्यूज लो आपस में एक दूसरे के, कि 1 पर्सन इज द इंटरव्यूअर, उसको बोलो तू अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आ प्रिपेयर करके और हम सब से पूछ। इट शुड बी अ सीरियस मॉक इंटरव्यू कंडक्टेड, बार बार करो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो यू विल नॉट फील कि अरे ये चीज क्या हो रही है मेरे साथ इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है, ये एग्जाम वाला जो एग्जाम्पल है उसको सोचो। आई एम श्योर आपने ये चीज फील किया होगा जब आप एग्जाम लिखने जाते थे स्कूल में। पॉइंट नंबर 3 मेरे हिसाब से मुझे लगता है यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इनफ। ठीक है, 2 चीजों के लिए ही तो आपको प्रिपेयर करना है। एक, जिस एयरलाइन में इंटरव्यू देने आप जा रहे हैं उस एयरलाइन में क्या हो रहा है, उनका विजन क्या है, आप क्यों वो एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ तो अच्छाइयां होगी उस एयरलाइन की कि आप उस एयरलाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका कुछ तो मिशन या विजन आपको अच्छा लगा होगा, आपको प्रेरित किया होगा टू अप्लाई फॉर दैट कंपनी, करेक्ट? तो वो चीज आप उसको प्रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे हो, एक वो। दूसरा ये कि जो भी सवाल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर आपके पर्सनालिटी के ऊपर होते हैं। डू यू नॉट नो योर सेल्फ इनफ? यू डोंट नो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, you don't know what is your weakness, you don't know what is making you happy or what makes you happy, you don't know what is your favorite color, you don't know what is the reason why it is your favorite color or which one is your favorite destination. वो आपके ऊपर है। you don't know yourself enough. अगर आपको अपने बारे में अच्छे से नहीं पता तो आप एक कंपनी में काम करने कैसे जाओगे? वो चीज थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये सबसे इजी इंटरव्यू है टू क्रैक इन माई ओपिनियन। आप दुनिया में बहुत सारे जॉब या फील्ड्स में जा सकते हो इंटरव्यू देने, एंड आई एम श्योर
you'll come back and say कि cabin crew के interviews या ground staff के interviews सबसे easy है crack करने के लिए, because they want to know about you, why you are the best fit for this job. ठीक है, तो अपने बारे में पहले कुछ खुद से तो समझो कि what are your strengths, what are your weaknesses. आपको अगर ऑरेंज कलर पसंद है तो क्यों पसंद है? मे बी बिकॉज इट इज जस्ट टू ब्राइट, आई लुक वेरी गुड व्हेन आई वेयर ऑरेंज. ऐसे भी आंसर्स दे सकते हो, बट कॉन्फिडेंटली वो दो तो सही. करेक्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फर्स्ट इंप्रेशन और यू क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंप्रेशन एट फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर. उसके लिए आपको अपना माइंडसेट सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव करना पड़ेगा. ठीक है, आपको ये चीज दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी कि 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, ये मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, इसका प्रेपरेशन मेरे से ज्यादा है, पर्सन ज्यादा एजुकेटेड है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, मेरी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है. ये माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल लो, बिकॉज ये सच बात है. अगर एक रिक्रूटर इतने सालों से आपको रिक्रूट कर रहे हैं, एचआर जो रिक्रूटर्स है जो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं इतने सालों से, उनको आपका फेस रीड करना आता है. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट. ये चीज दिमाग में डाल लो, आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ आपसे है. ठीक है, आपका 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, 10th अटेम्प्ट है. ये चीज दिमाग में डाल के जाओ कि आई हैव टू बी बेटर दैन माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स टुडे. जो भी मैंने पिछले पास्ट अपने अटेम्प्ट्स में किया है उससे बेटर मेरे को आज परफॉर्म करना है. सिलेक्शन साइड में रखो. हाउ आई परफॉर्म टुडे हैज टू बी बेटर देन व्हाट आई डिड इन माय पास्ट अटेम्प्ट्स. वो एक चीज दिमाग में रखो. रिक्रूटर कभी ऐसे नहीं जज करेंगे, अरे ये 10 लोगों में से ये 2 लोग सबसे बेस्ट थे, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं. रिक्रूटर विल सी यू one on one and say, okay, is this person fit to be a part of this company? Is this person or does this person deserve the job? ठीक है, they will not say, अरे ये एक्सपीरियंस क्रू है, इसने पढ़ाई ज्यादा करी है, इनको सेलेक्ट कर लो, बाकी सब फ्रेशर है, इनको रिजेक्ट कर लो. ऐसा नहीं होता है. तो हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंट रहो और ये दिमाग में रखो कि योर कॉम्पिटिशन शुड बी ओनली विथ यू. अगर आपने अपने मॉक इंटरव्यू सेशन में लेट्स से वाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू के ऊपर एक सर्टेन जवाब दिया है, आपको उससे बेटर जवाब देना है इंटरव्यू में. तो बस मुझे यही बोलना है कि डिस्करेज मत हो, डिसहार्टन मत हो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक कमेंट तो मैंने पढ़ा था कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ले रहे हैं बिकॉज इट इज बेटर टू हायर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, एंड फ्रेशर्स को किसी को भी नहीं लिया है, सबको रिजेक्ट कर दिया है. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू इन दिस वे ऑल्सो. एक फ्रेशर को जब हायर किया जाता है तो एक सर्टेन सैलरी पे हायर किया जाता है. ठीक है, एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ऑफकोर्स उनके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पे उनको सैलरी दी जाएगी. तो अगर आप इस वे में वे इन करें, आई नो उनका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें, बट अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन तो वही है, जो एक फ्रेशर को काम करना है वही काम एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को करना है. करेक्ट. थोड़ा 1-2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि कुछ अलग से उनको कुछ अलग ही चीज करनी है. वो भी वही काम करने जाएंगे जो एक फ्रेशर करने जाएगा. तो एक एयरलाइन को किस को रिक्रूट करने में ज्यादा फायदा है? एक फ्रेशर को जहां पे उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी, या एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जहां पे उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी? उस वे में भी सोचिए आप थोड़ा. ऐसा नहीं है तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट गेट डिस्करेज्ड. मे बी दैट डे वॉज नॉट योर डे, बट वर्क ऑन योर सेल्फ. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको और कोई भी डाउट्स है, आपको कोई आंसर्स में मदद चाहिए, आपको अपने आंसर शेयर करने हैं, तो आप शेयर कीजिए मेरे साथ. जिसके बारे में आपको पॉइंट्स लगते हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसके बारे में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. मैं उन आंसर्स को फ्रेम अगर थोड़े बेटर वे में करके दे सकती हूँ तो मैं करके दूंगी आपको. आई एम हियर टू हेल्प यू. आई डोंट चार्ज यू एनीथिंग, राइट? सो try, work on it. If you don't work on yourself, who will work on you? You have to work on yourself. You have to make sure to check why you are getting rejected. इन points के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई points है. तो अब मैं चलती हूँ. Thank you very much for your time. Goodbye. Good luck for your future. And do not worry. Everybody has gone through this phase and you will get it. You will get it soon. Don't lose hope. Keep working. Don't get discouraged. Okay?